कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक पुराना कॉलेज था, सेंट एंथनी कॉलेज ऑफ साइंस। यह कॉलेज अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था और उसके साथ ही एक पुराना हॉस्टल भी था। लाल ईंटों की इमारत, जर्जर दीवारें, जगह जगह से झड़ता प्लास्टर और टूटी फूटी खिड़कियां, इसे देखकर ही अजनबी डर जाते थे। इस हॉस्टल के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कहते थे कि इसके कमरा नंबर 27 में कभी कोई टिक नहीं पाता, कभी किसी को वहां अजीब सपने आते, कभी कोई पागल हो जाता और कभी कोई हॉस्टल छोड़कर भाग जाता। लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि 27 नंबर कमरे में किसी की आत्मा रहती है। लेकिन इन सब बातों पर सबको यकीन नहीं था। अधिकतर लोग कहते ये सब अफवाह है, डराने की बातें हैं। लेकिन जिन्होंने उस कमरे में एक रात भी गुजारी थी, उनकी आंखों में सच्चा डर साफ दिखता था। अब कहानी का असली किरदार सामने आता है। अमित गांव का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में अच्छा और पहली बार घर से दूर रह रहा था। उसके लिए यह हॉस्टल ही उसकी नई दुनिया थी। जब वार्डन ने उसे चाबी देकर कहा, बेटा ये तेरा कमरा है, कमरा नंबर 27, तो अमित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कमरा खुलते ही उसकी नाक में पुरानी सी सीलन और बासी गंध घुस गई। कमरे की खिड़कियां बंद थीं और अंदर गुप्त अंधेरा। उसने खिड़की खोली तो पुरानी लकड़ी की चरमराहट गूंज उठी, धूल उड़ी और कमरे में हल्की सी धुंध भर गई। लेकिन अमित ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना बिस्तर लगाया, किताबें सजाईं और सोचा, भूत प्रेत जैसी बातें तो सिर्फ डराने के लिए होती हैं, मुझे तो बस पढ़ाई करनी है। पहली रात सब कुछ ठीक रहा। अमित ने जल्दी खाना खाया और सो गया। लेकिन दूसरी रात कुछ अजीब हुआ। करीब रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो एहसास किसी ठंडी सांस जैसा था। उसने डर डर कर करवट बदली और चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और उसकी ट्र ट्र की आवाज आ रही थी। अमित ने सोचा शायद सपना होगा और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आने लगी, चर चर, जैसे कोई नाखून से फर्श को खुरच रहा हो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कंबल उठाया और झुककर नीचे देखने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं। उसने खुद को समझाया ये मेरा वहम है और फिर आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, किसी की ठंडी परछाई जो उसके चेहरे पर झुककर देख रही है। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह हुई तो अमित ने यह बात नजरअंदाज कर दी। उसने खुद से कहा, नई जगह है, दिमाग खेल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन सच तो यह था कि डर उसके दिल में घर कर चुका था। तीसरी रात फिर वही हुआ। 2 बजे के करीब अचानक बिस्तर हिलने लगा, पहले हल्का हल्का, फिर धीरे धीरे तेज। अमित घबरा कर उठ बैठा। उसने लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, लेकिन लाइट नहीं चली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा रहा। तभी दीवार से वही खुरचने की आवाज आने लगी, चर चर चर। इस बार ये आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई दीवार पर नाखून घसीट रहा हो। अमित का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। दीवार पर एक परछाई रेंग रही थी। वो इंसानी शक्ल की थी, लेकिन उसके हाथ बेहद लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो धीरे धीरे छत की तरफ चढ़ रही थी। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। उस रात वो लगभग जागता ही रहा, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर इस कमरे में क्या है और क्यों सिर्फ रात के 2 बजे ही ये सब होता है। अमित ने तीसरी रात जो देखा, उसने उसके दिमाग में डर की गहरी छाप छोड़ दी थी। सुबह उठकर जब उसने कमरे की दीवार देखी, तो वहां पर हल्की हल्की खरोंच के निशान बने हुए थे। वो उंगलियों जैसे दिख रहे थे, लंबे टेढ़े मेढ़े उंगलियों के निशान।
अमित ने पास जाकर हाथ लगाया। निशान बिल्कुल असली लग रहे थे, जैसे किसी ने सच में दीवार पर नाखून घसीटे हों। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ये पुराने निशान होंगे, मुझे बेवजह वहम हो रहा है। उस दिन कॉलेज में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। उसका रूम पार्टनर जो आज ही घर से आया था, राजीव, ये सब नोटिस कर रहा था। राजीव ने पूछा, क्या हुआ अमित, तू ठीक तो है? लगता है तूने रात भर नींद नहीं ली। अमित ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, यार इस कमरे में कुछ अजीब है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, दीवारों पर परछाइयां दिखती हैं। राजीव अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर आया। उसने धीरे से कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, ये कमरा सही नहीं है, यहाँ पहले भी हादसे हुए हैं। अमित चौंक गया। कौन से हादसे? राजीव ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन ना ले, और फिर धीमी आवाज में बोला, यही कमरा नंबर 27। सालों पहले यहाँ एक लड़का रहता था। कहते हैं उसने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। कुछ लोग कहते हैं वो अकेला नहीं मरा, कोई था जिसने उसे मजबूर किया। उसके बाद यहाँ जो भी रहा, उसने कुछ ना कुछ भयानक झेला। अमित हंसने की कोशिश करता है, भूत प्रेत जैसी बातें मत कर यार, मैं डरपोक नहीं हूँ। लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात होते ही अमित ने तय किया कि वो इस बार जागेगा और देखेगा कि सच में क्या होता है। वो बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ने लगा, लेकिन हर 5 मिनट में उसकी नजर दरवाजे और खिड़की पर जाती। घड़ी धीरे धीरे 2 बजे के करीब पहुंच रही थी। ठीक 2:10 पर अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अमित ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करनी चाही, लेकिन मोबाइल भी अपने आप बंद हो गया। उसका गला सूख गया। वो पूरी रात अंधेरे में अकेले बैठा था। तभी दीवार से वही खुरचने की आवाज आई, चर चर चर। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ दीवार तक नहीं रही। ये आवाज धीरे धीरे छत तक गई और फिर ऐसा लगा जैसे कोई छत से उतरकर सीधा फर्श पर आ गया हो। कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। अमित की सांसें जमसी गईं। अमित ने हिम्मत करके देखा और उसने साफ देखा, कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लंबाई इंसान से दोगुनी थी और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। अमित का शरीर जम गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी हर कदम की आवाज कमरे में गूंज रही थी, ठक ठक ठक। अमित ने आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास आकर झुक गया है। उसकी ठंडी सांसें अमित के चेहरे को छू रही थी और फिर कान के पास एक बेहद डरावनी फुसफुसाहट आई, ये कमरा मेरा है। अमित ने झटके से आंख खोली, लेकिन सामने कुछ नहीं था। कमरा खाली था। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि वो बेहोश होने ही वाला था। उसने किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और भागते हुए बाहर चला गया। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने देखा कि सारा हॉस्टल बिल्कुल खामोश था, लेकिन पीछे से उसने साफ साफ सुना, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे चर की आवाज के साथ बंद हो रहा था। उस रात जब अमित कमरे से भागकर हॉस्टल के कॉरिडोर में पहुंचा, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और उसके होंठ सूख चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसने अभी अभी क्या देखा। अगली सुबह राजीव ने जब उसकी हालत देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो उस रात अपनी किसी रिश्तेदारी में गया था। उसने उससे पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना घबराया क्यों है? अमित पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर सारी बात बता दी। परछाएं, खुरचने की आवाजें और वो डरावनी फुसफुसाहट। राजीव का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, यही तो मैं तुझसे कह रहा था अमित, इस कमरे में कुछ है। यहाँ पहले एक लड़के ने खुदकुशी की थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। अमित हैरान रह गया, लेकिन यार क्यों मैं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? राजीव ने गहरी सांस ली। शायद तू पहली बार उस कमरे में अकेले रहा है। बाकी लोग तो या तो भाग गए या पागल हो गए। अमित ने तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो डरेगा नहीं। उसने सोचा, मैं गांव से इतना दूर पढ़ने आया हूं और अगर डर कर भाग गया तो सब बेकार हो जाएगा। मुझे सामना करना होगा।
उस रात उसने हिम्मत जुटाई, किताबें बिस्तर पर फैलाई, मोबाइल चार्ज किया और कहा, आज देखता हूँ ये भूत है या मेरा वहम। घड़ी धीरे धीरे 2 बजे के करीब पहुंच गई। जैसे ही 2:15 हुई, अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और सारी किताबें उड़कर जमीन पर बिखर गईं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की। वो खिड़की के पास गया और उसे बंद करने की कोशिश की। जैसे ही उसने खिड़की को धक्का दिया, उसके कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू क्यों यहाँ है? ये कमरा मेरा है। अमित पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे उस पर खून ही ना हो। आंखें गहरी काली, बिना पुतलियों की, और होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधा अमित को घूरा। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। अमित की सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ फर्श ठक ठक की आवाज करता। अमित पीछे हटता गया, लेकिन दीवार से जा टकराया। अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। लड़की बिल्कुल पास आकर झुक गई। उसका चेहरा अमित के कान के पास था। उसने धीरे से कहा, यहां किसी और की जगह नहीं है, सिर्फ मेरी। अमित ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आई। वो लड़की अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। अमित का शरीर जकड़ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसके हाथ पांव हिल नहीं रहे थे। लड़की ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर अमित के चेहरे को छू लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी और तभी अमित की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसका दिमाग घूम गया और वो बेहोश हो गया। अमित ने राजीव को एक दिन पहले जो बताया था, उसके कारण राजीव बहुत डर गया था और वो उस रात भी अमित के साथ उस कमरे में नहीं सोया और वो किसी दोस्त के पास चला गया। सुबह जब राजीव कमरे में आया, उसने अमित को जमीन पर बेहोश पड़े देखा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ सूख चुके थे। राजीव ने हिला हिलाकर उसे उठाया, लेकिन अमित बस बड़बड़ाता रहा। यह कमरा मेरा नहीं, ये उसका है, वो यहाँ है। राजीव घबरा गया। उसने वार्डन को बुलाया। वार्डन ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इस पर किसी गहरे सदमे का असर है, इसे आराम की जरूरत है। लेकिन हॉस्टल में अब अफवाह फैल गई। हर कोई कहने लगा 27 नंबर वाले कमरे की आत्मा ने अमित को पकड़ लिया है। उस रात अमित ने खुद राजीव से कहा, तू चाहे जहां रह ले, लेकिन मैं ये कमरा नहीं छोड़ूंगा। अगर यहाँ कोई है तो मुझे उसका सच जानना ही होगा। राजीव डर गया। पागल हो गया है तू? जो यहाँ रहकर पागल हुए, उनका हाल तूने नहीं देखा? लेकिन अमित अड़ गया। अब वो डर से भागना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया, अगली रात वो सच्चाई का सामना करेगा। अमित अब रोज की घटनाओं से टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी जाग चुकी थी। वो डरकर भागना नहीं चाहता था। उसे लगने लगा था कि अगर उसने अब इस रहस्य का सामना नहीं किया तो पूरी जिंदगी डर के साए में जीनी पड़ेगी। उस रात उसने राजीव से कहा, देख यार, आज मैं पूरी रात इस कमरे में जागूंगा। अगर सच में कोई आत्मा है तो मुझे उससे मिलना ही होगा। राजीव घबरा गया। पागल हो गया है तू? ये खेल नहीं है अमित। लोग यहाँ से पागल होकर भाग चुके हैं। लेकिन अमित ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तू डरता है तो किसी और कमरे में सो ले, पर मैं यहीं रहूंगा। राजीव डर के मारे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ रहूंगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुरंत भाग जाएंगे। रात ढल चुकी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 2 बजे के करीब पहुंच रही थी। कमरे में हल्की सी सीलन और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अमित और राजीव बिस्तर पर बैठे थे, हाथ में टॉर्च और मोबाइल। दोनों की आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिकी हुई थी। जैसे ही रात के 2:15 बजे अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। टॉर्च भी झिलमिलाकर बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया और फिर वही आवाज गूंज उठी, चर चर। इस बार खुरचने की आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दीवार फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजीव कांपने लगा। अमित, चल भाग चलते हैं। लेकिन अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, अब पीछे नहीं हटना। अचानक दीवार से काली परछाई निकलकर कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी।
लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और टेढ़ी मुस्कान। वही लड़की। राजीव की चीख निकल गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कुंडी ऐसे जमी थी जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। लड़की धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। कमरा बेहद ठंडा हो गया। दोनों की सांसें धुंध की तरह बाहर आ रही थी। लड़की बिस्तर के पास आकर ठहर गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधा अमित की आंखों में देखा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये कमरा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अमित कांपते हुए बोला। तू कौन है? क्यों परेशान करती है हमें? लड़की की हंसी गूंज उठी। मैं यहाँ रहती थी, मैं यहीं मरी थी। किसी ने मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। अब ये कमरा हमेशा मेरा है, कोई और यहाँ नहीं रह सकता। अमित ने हिम्मत करके पूछा, तुझे किसने मारा? तू क्यों यहाँ अटकी हुई है? लड़की की आंखों से अचानक खून की तरह लाल आंसू टपकने लगे। उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसने चीखते हुए कहा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। सबने मिलकर मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं यहीं इसी कमरे में मर गई। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी। फर्श से खून जैसा लाल तरल निकलने लगा। बिस्तर अपने आप हिलने लगा। राजीव चीख चीख कर रोने लगा। अमित, अब चल, भाग चलते हैं, वरना हम भी मर जाएंगे। लेकिन अमित अब और भी ज्यादा डटा रहा। नहीं, अगर ये आत्मा सच में यहाँ फंसी हुई है तो मुझे इसकी पूरी सच्चाई जाननी होगी। अचानक लड़की ने हाथ उठाया और हवा में कुछ खींचा। राजीव का गला जकड़ गया। वो हवा में उठने लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। अमित घबराकर चिल्लाया, रुक जा, उसे छोड़ दे। अगर तुझे बदला चाहिए तो मुझसे ले। लड़की ने तुरंत राजीव को छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और हाँफने लगा। अब लड़की का पूरा ध्यान अमित पर था। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, तू सच जानना चाहता है तो अगली रात मैं तुझे सब दिखाऊंगी, लेकिन याद रख, देखने के बाद तू जिंदा नहीं बचेगा। अमित की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सुबह होते होते दोनों किसी तरह बच निकले, लेकिन अब अमित के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस कमरे में हुआ क्या था? किसने उस लड़की को मारा और क्यों वो यहाँ फंसी हुई है? अगली रात अमित के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस वही लड़की का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। राजीव बार बार कह रहा था, अमित, मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तू पागल हो चुका है। जिस आत्मा ने साफ कह दिया कि देखने के बाद तू जिंदा नहीं बचेगा, फिर भी तू उसके पीछे जा रहा है। लेकिन अमित का जवाब वही था, अगर मैं ये रहस्य नहीं जानूंगा तो सारी जिंदगी डर के साथ जीऊंगा। मुझे जानना ही होगा। रात को 2 बजे दोनों फिर से कमरे में थे, लेकिन इस बार अमित ने दीवार पर कैमरा लगाया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। कमरे में अजीब सी बेचैनी थी। ठीक 2:15 बजे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और फिर वो लड़की, वही सफेद चेहरे वाली, कमरे में प्रकट हो गई। उसकी आंखें सीधे अमित पर टेक गईं। तैयार है ना? अब तुझे मेरी कहानी सुननी होगी। अमित ने कांपते हुए सिर हिलाया। अचानक कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी। अमित और राजीव ने महसूस किया जैसे वो किसी और समय में पहुंच गए हों। कमरा अब पुराना दिखने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी खिड़कियां और बिस्तर पर बैठी वही लड़की। वो लड़की अब इंसान की तरह लग रही थी। उसके हाथ में किताब थी और आंखों में आंसू। अमित ने महसूस किया कि ये कोई याद है जो आत्मा उन्हें दिखा रही है। लड़की बुदबुदा रही थी, माँ, मैं अब और नहीं सह सकती। सब मुझसे मजाक करते हैं, कहते हैं कि मैं अपशगुनी हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। 3 लड़कियां अंदर आईं। उनके चेहरे पर नफरत थी। ओए देखो, ये फिर अकेली बैठी रो रही है, चलो इसे मजा चकाते हैं। वो तीनों उस पर टूट पड़ी, किताबें फाड़ दी, उसके बाल खींचे और गालियां दी। फिर उनमें से एक ने गुस्से में खिड़की से उसे धक्का मार दिया, लेकिन लड़की नीचे नहीं गिरी। वो खिड़की से लटक गई और जान बचाने की कोशिश करने लगी। बचाओ प्लीज, मुझे ऊपर खींच लो, वो चीख रही थी। लेकिन उन लड़कियों ने बेरहमी से उसका हाथ छोड़ दिया। लड़की नीचे फर्श पर गिरी।
उसका सिर जोर से दीवार पर लगा और वहीं उसकी जान निकल गई। राजीव की सांस अटक गई। हे भगवान, तो यही हुआ था कमरे में। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही लड़की जमीन पर गिरी, दृश्य खत्म हो गया और दोनों फिर से वर्तमान में लौट आए। अब आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और आवाज गूंज रही थी, उन्होंने मुझे मार दिया। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। सबने कहा मैंने खुदकुशी की है, लेकिन सच ये है कि मुझे धक्का दिया गया। अब मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। अमित ने कांपते हुए कहा, तो तू बदला लेना चाहती है? लड़की ने डरावनी हंसी हंसी। हाँ, और अब जो भी इस कमरे में आएगा वो मेरी तरह मौत के घाट उतरेगा। कोई भी बच नहीं पाएगा। कमरा अचानक जोर जोर से हिलने लगा। खिड़की अपने आप बंद हो गई। बिस्तर दीवार से टकराने लगा। फर्श से खून की नदी बहने लगी। राजीव चिल्ला उठा, अमित अब भाग चल, वरना हम भी मारे जाएंगे। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद था। लड़की हवा में उठी और चीख कर बोली, आज तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरे हॉस्टल की दीवारें कांप उठी। लाइटें टिमटिमाने लगी। राजीव जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। लड़की ने धीरे धीरे हाथ उठाया। राजीव का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें उलट गईं, गला दबने लगा। अमित घबराकर चीखा, रुक जा, अगर तुझे बदला चाहिए तो मुझसे ले, मेरे दोस्त को छोड़ दे। लड़की ने एक पल के लिए रुककर अमित की तरफ देखा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। तू ही सच्चाई जानना चाहता था ना, तो अब मौत भी तुझे ही मिलेगी। वो तेजी से अमित की ओर बढ़ी। उसका चेहरा इतना पास आ गया कि अमित को उसकी ठंडी सांसें महसूस होने लगी। उसके कान में आवाज गूंजी, अब तू कभी इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। लड़की अब अमित के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा इतना पास था कि अमित उसकी ठंडी सांस महसूस कर पा रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद डरावनी थी, अब तू कभी इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। तेरी जान भी इसी कमरे में जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी गई थी। अमित का गला सूख गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में धम धम की आवाज गूंज रही थी। राजीव जमीन पर गिरा हुआ हाँफ रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। अमित, कुछ कर, वरना हम दोनों मर जाएंगे। अमित ने कांपते हुए जेब से भगवान की छोटी सी फोटो निकाली जो उसकी माँ ने हॉस्टल जाते समय दी थी। वो फोटो उसने आत्मा के सामने उठा दी। तू चाहे जितनी ताकतवर हो, लेकिन भगवान तुझसे बड़ा है। अगर तुझे शांति चाहिए तो बता, वरना मैं तेरी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगा। लड़की अचानक चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया। खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। पंखा जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन फिर उसकी चीख धीरे धीरे रोने में बदल गई। वो जमीन पर बैठ गई और कराहते हुए बोली, मुझे शांति चाहिए, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सबने कहा मैं पागल थी। सबने कहा मैंने खुदकुशी की, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे मार डाला गया। अमित धीरे धीरे उसके पास आया। उसके पैरों में खून का बड़ा सा धब्बा फैला हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। अमित बोला, अगर तू चाहती है कि तुझे इंसाफ मिले तो मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू हमें मारना छोड़ दे। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं था, बल्कि बेहद दुखी और टूटा हुआ लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तू वादा करे कि तू मेरी कहानी सबको बताएगा तो मैं तुझे और तेरे दोस्त को छोड़ दूंगी। अमित ने तुरंत हामी भर दी। मैं वादा करता हूँ, सच सबके सामने आएगा। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से बहता खून सूख गया। फर्श की दरारें बंद हो गईं। कमरे की हवा ठंडी होने की बजाय शांत लगने लगी। लड़की धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, ध्यान रखना, जब तक मेरी कहानी सब तक नहीं पहुंचेगी मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। और फिर वो गायब हो गई। सुबह होते ही अमित और राजीव भागते हुए हॉस्टल के वार्डन के पास पहुंचे। उन्होंने रात का पूरा वीडियो दिखाया। वार्डन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? सालों पहले एक लड़की ने इसी कमरे में जान दी थी। हमने सबको कहा कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन वार्डन की आवाज कांप रही थी। असलियत किसी को नहीं बताई गई। 3 लड़कियां हॉस्टल छोड़कर चली गई थी और मामला दबा दिया गया। अमित और राजीव ने वीडियो पुलिस को दिया। केस फिर से खोला गया। जांच में साबित हुआ कि लड़की को सच में धक्का दिया गया था। कसूरवार लड़कियों की पहचान हुई और उन्हें पकड़ लिया गया।
जैसे ही इंसाफ मिला, अमित ने एक रात कमरे में जाकर धीरे से कहा, तेरी आत्मा अब चैन से सो सकती है। कमरा पूरी तरह से शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। ऐसा लगा जैसे आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद हॉस्टल को फिर से नए छात्रों के लिए खोल दिया गया। कमरा नंबर 27 अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कभी कभी देर रात को वहां से धीमी सी आवाज सुनाई देती, धन्यवाद, और कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल जाती। तो ये थी हॉस्टल के कमरा नंबर 27 की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।